सभी को नमस्कार। आज हम एक ऐसी प्रेरणा के साक्षी बनना जा रहे हैं जिन्होंने अपने एक रिश्ते को बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मजबूत उदाहरण जिन्होंने पेश किया है। 60 साल, जी हाँ 60 साल, तमाम उतार चढ़ाव, तमाम संघर्ष, हंसी खुशी का ये सफर जानेंगे इनसे। आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं डिडौली क्षेत्र के गांव वासीपुर निवासी श्री महर सिंह जी और श्रीमती जसवंती देवी जी, जो रिश्ते में हमारे पिताजी के मामू और मामा और मामी लगते हैं, जिन्हें प्यार से हम भी मामी और मामू ही कहते हैं। आज इनसे पूरा बात करेंगे, पूरी जानेंगे कि क्या है इनकी सफलता का, इस रिश्ते की सफलता का राज। तो सबसे पहले तो आप दोनों को नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत खुश। तो आज हम आपसे जानेंगे कि आपकी शादी को 60 साल हो गए। हाँ, तो ये 60 साल मतलब कौन से सन में आपकी शादी हुई थी? 65 में, 1965 में। हाँ। तो ये पूरे 60 साल हो गए। हाँ। उस समय मामी आपकी क्या उम्र रही होगी? बेटा 14-15 साल। हाँ, उस समय कम उम्र में शादियां हो जाती थी। हाँ। तो अब हम सर्वप्रथम आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो 60 साल का सफर रहा आपका, हाँ। इसमें तमाम उतार चढ़ाव भी आए, हाँ, बहुत संघर्ष आपके जीवन में भी रहा। हाँ। तो इस सफलता का राज क्या है? ये 60 साल जो ये रिश्ता निभा। आपसी प्रेम और संबंधों की वजह थी जी, मतलब आपस में आज तक हमारी कभी नाराजी नहीं हुई। बिल्कुल झूठ तो नहीं बोल रहे मामू? ये ना कतई ना बोल रहे। बिल्कुल ऐसा ही रहा है। हाँ। बिल्कुल एक दूसरे के सहयोग से चलते रहे। वाकई अगर ये इतना लंबा साथ निभा है तो वाकई उसमें एक भरोसा रहा होगा। हाँ, पूरा सम्मान रहा होगा। बिल्कुल। तो हम आपसे ये जानना भी चाहेंगे कि आपके समय की शादियों में और अब की शादियों में बहुत अंतर आ गया। जमीन आसमान का अंतर आ गया। वो आप महसूस भी करते हो इस चीज को। हाँ। तो पहले जो है शादियां, जैसे कि कोई बात चली, हाँ। मान लो मामी से आपकी शादी हुई, हाँ। तो पहले क्या देखने जाते थे, कैसे होता था? ना, पंडित ने नाई ने बताया थी। अच्छा। हाँ, तो लड़की का पिताजी आते थे देखने जी। लड़के वालों को मौका ही नहीं दिया जाता है, कल लड़के वाले देखने ही नहीं जाते थे लड़की। अच्छा। हाँ। मतलब सब कुछ मामी भरोसे पर चलता था। हाँ, सब भरोसे विश्वास पर चलता था बेटे सब। और उसके बावजूद भी रिश्ते अच्छे चलते थे पहले। बढ़िया। तो थोड़ा हमें बताएंगे कि शादियों में क्या क्या होता था पहले? शादियों में तांगों से रथ से बारात जाती थी। अच्छा अच्छा। शाम को नहीं, जैसे हम इस चीज से शुरू करते हैं कि जैसे दोनों तरफ से ये हो गया कि हाँ यहाँ ठीक है, यहाँ शादी होनी है। हाँ, शादी तो होनी है। कैसे कैसे होता था? लगन भेजते थे जी। 7 दिन की, 11 दिन की, 15 दिन की, 14 दिन की, जैसी भी हो। और उस तारीख में फिर बारात की तैयारी करके दोपहर से बारात लेके चलते थे। रात को रुकते थे वहीं। सुबह को नाश्ता होता था। उसके बाद दोपहर का खाना देने के बाद में तब दोपहर 3-4 बजे विदायगी होती थी। अच्छा मामी, ये जो होता है जैसे विदा हो गया, तो हमने ये सुना ये गौना क्या होता था कि 1 साल बाद या 5 साल बाद, ये क्या होता था? मतलब दोबारा। अच्छा, दोबारा आने के लिए, मतलब शादी से बाद। अच्छा, शादी से बाद जैसे बाद जो दोबारा है, हाँ, उसे गौना में जो है वो 5 साल के बाद उसमें या 1 साल के बाद जो भी टाइम रखा जाए वो उसमें वो होता था, उसमें आते थे, गौना हो जाता था, गौना होता था। तो ये जो सारा, लेकिन फिर भी मतलब वो बहुत बदल गया, सारी अब चीजों में बहुत ज्यादा हो गया, सारी चीज बदल गई अब तो। अच्छा मामी, आप इधर बताओ ये करवा चौथ का और बताओ। जैसे आजकल ये करवा चौथ भी अब आने वाली है, तो आजकल बड़ा दिखावा करवा चौथ में हो गया। आपके समय में क्या था? सब बनावट चल रही है, हमारे समय में कुछ नहीं था। अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया हिसाब था। तो करवा चौथ रखते नहीं थे या क्या होता था? पता ही ना थी ना, कब निकल आई। तो बिना अब करवा चौथ का व्रत रखा भी नहीं, और आप देखो ईश्वर की कृपा से स्वस्थ हैं, खुश हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो सब ईश्वर के हाथ में है। सही बात है बेटा। हाँ। और अगर करवा चौथ का व्रत हमें रखना भी है तो हमें आडंबरों से, दिखावे से बचना चाहिए, उसे साधारण तरीके से भी कर सकते हैं। ना, ये तो बनावट होगी। वो आपके समय ये बिल्कुल नहीं सही बात, कुछ नहीं था बिल्कुल ना, रक्षाबंधन था। अच्छा, ये बहुत सारी चीजें बदल गई। तो बाकी जैसे इतने लंबे साथ में तमाम संघर्ष आए, तमाम उतार चढ़ाव आए, तो पूरा साथ दिया मामी ने आपका पूरा जीवन में, पूरा साथ दिया। जो हमने कही वही, मतलब हमारी बात कभी टाली नहीं ना, हमारे अंदर कभी नाराजी हुई। आजकल तो लेकिन थोड़ी थोड़ी बात में मामी नाराजगी हो जाती है। हम ना बिगड़े बेटा कभी भी, कभी भी आए, कितनी भी परेशानियां में आए, अगर माँ को कभी गुस्सा भी आया या कुछ नाराज भी हो, कभी भी आए, चाहे हमें भले गुस्सा आएगा, मतलब आएंगे आपका कुछ कहेंगे ना, बाहर से आए तो खुश मिले, हम खुश मिले। बिल्कुल।
ना हमारे काम में कभी दखल दिया। दखल दिया। आजकल अब चूंकि आपका इतना अच्छा रिश्ता आपका चला, लेकिन आजकल हम ये देख रहे हैं कि जो आजकल ये नौजवान हैं, हाँ। इनकी शादियां 60 दिन तक 60 दिन तक जरा कितनी शादियां ऐसी हैं जो 60 दिन 60 पूरा दिन नहीं भी करती। यानी हाँ, 2 महीने के अंदर बीच में निरस्त हो जाती हैं। निरस्त हो जाती हैं। हाँ। तो आजकल के जो दंपत्ति हैं, जो मियाँ बीवी हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहोगे? भाई इसमें समय तो जरूर होना चाहिए, जल्दबाजी बहुत है एक तो, जी। और इसमें बुजुर्गों के माध्यम से नहीं होती, ये डायरेक्ट ज्यादा हो रही है जी। मर्जी की। अच्छा, आपस में मान सम्मान भी कम है, मान भरोसा भी सम्मान कम नहीं, है। भरोसा कम है, मान सम्मान कम है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, पहले मामी जो मायके वाले होते थे, इनका भी दखल कम होता था ना? ये तो देते ही ना थे, इनका ये समझाते ही थे बातों को समझाते थे अपने बच्चे को कि जितना भी हो सके निभाओ। हाँ, सही बात है। यही कहा करते बेटा, चार अपने घर में 4 खूंटे हैं, कोई इसी में बैठ जाओ, जी बाहर नहीं निकलना, जी। इसमें दोनों की इज्जत है। दोनों का मान सम्मान। बस तो मतलब ये था कि उस समय के आपके दौर के माता पिता हाँ, समझाने की ही बात करते यही थे। बात चलती थी। तलाक तो शायद आपके में होते ही नहीं थे ना उस टाइम तलाक का नाम भी नहीं था, कभी नहीं होया। और सुनते भी नहीं। अब आप ना। ऐसा लगता होगा कि कभी आप ताज्जुब सुने हो, हैं, ताज्जुब होता होगा इस ताज्जुब समय। हो। एक नई चीज मिल रही है। हाँ कि शादी को 2 महीने हो गए, अगले महीने में तलाक के और मुकदमे डाल ये दिए। समस्या जो है गांव गांव शहर शहर गली गली ये समस्या हो रही है, घर घर हो रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो बाकी और जैसे और कुछ कहना चाहोगे आप? कमी दोनों ही पक्षों से है जी हाँ, एक को तो हम कह ही नहीं सकते। लड़के वाला अगर लड़की वाला अगर लड़के को देखने गया तो सबसे पहले वो प्रस्ताव रखता, भाई मेरी लड़की एक तो घेर में नहीं जाएगी, जी खाना नहीं बनाएगी। जब लड़के का बाप ही लड़की का बाप ही ऐसी बात कह रहा है, तो फिर वो ससुराल में जाकर काम क्यों करेगी? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। 50% तो उनमें नाराजगी यहाँ से बन जाती है, रिश्तेदारी यहाँ से खत्म होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और मामी आपका क्या कहना है, आजकल की जो नई बहुएं हैं या जो नई लड़कियां हैं, उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहोगे कि किस तरीके से रहना चाहिए? सही बात है। आजकल तो बेटा कतई सम्मान है ही नहीं, कि बड़े का तो है ही नहीं। जी क्यों? एक तो सिर्फ कपड़ा नहीं, जी। और फिर दूसरा सम्मान तो है ही ना बेटा। मतलब सम्मान की भी बहुत कमी हो गई। शहरी है। और सबसे अब पहले तो- जब वो पति पत्नी में आपस में सम्मान ना नहीं तो बचा, लड़की का पता चल रहा, ना बहू का पता चल रहा। हाँ, कि किस तरीके से हो रहा है। तो और कुछ आप अपने अपने अच्छा बाकी और कुछ अपने जीवन का अनुभव आप बताना चाहोगे? जैसे आपकी 80 वर्ष से ज्यादा की आयु हो गई, हाँ। कि आदमी को जीवन किस तरीके से जीना चाहिए? जैसे संघर्ष आपने झेले हैं बहुत सारे। अपने हालात के हिसाब से चलना चाहिए आदमी को। बुरे समय भी आए हैं, अच्छे भी रहे हैं, तो उस वक्त के हिसाब से चलो, अच्छा, जैसे हालात आए। आजकल मामू क्या हो गया है, जैसे ही थोड़ी सी परेशानी आती है हाँ, तो आत्महत्या कर लेते हैं लोग, बौखला जाता है आदमी। बौखला जाता है। हौसला होना चाहिए आदमी में। तो उससे हिम्मत कैसे से- निपटे? हैं? उससे कैसे निपटना चाहिए? बौखला जाता उससे मतलब गुस्सा नहीं होना चाहिए, तसल्ली के साथ में सोचना चाहिए। खुद की बुद्धि काम नहीं कर रही तो दूसरे से सुझाव ले लो। और एक चीज और भी, आत्महत्या करके ही कोई समाधान थोड़ी ना हो जाए। इससे कोई समाधान नहीं होता, इससे तो परिवार और खत्म हो गया। बिल्कुल सही बात है। भाई जीवन के लिए तो संघर्ष होना चाहिए, हौसला बुलंद होना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए आदमी को। अच्छा, बाकी मामी मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे अपने यहाँ कहा जाता है कि 7 जन्मों का साथ होता है। अगर अगले जन्म में वापस मामू मिले आपको, अरे बहुत ही खुशी की बात है। तो क्या कहना चाहोगे इस पर? हैं? कि दोबारा अगले जन्म में भी यही मिलनी चाहिए यही जीवन मिलने साथी के रूप चाहिए। में? हाँ, सही बात और है। आपको क्या कहना है? ना हम तो खुद ही ये चाह रहे हैं कि ईश्वर हमारी तरह औरों को भी ऐसी बीवी दे, और इस जन्म में ना अगले में भी मिलनी चाहिए जिनने आज तक अपने हमारे हुक्म की तामील करी है। बिल्कुल कोई दखल नहीं दिया आज तक, और आपने भी पूरा मान सम्मान इनका रखा है। पूरा मान सम्मान रखा है। और रिश्ते में वो दिख भी रहा है आपके कि वही खुशी, वही सम्मान, वही प्रेम बरकरार है। कभी मायूसी नहीं आई हमारे जीवन में। बिल्कुल बिल्कुल। हालात कुछ भी आए, लेकिन मायूसी दोनों आदमियों में आज तक नहीं आई हमारी। तो बाकी यही है कि आज इनसे पूरी बातचीत करने का उद्देश्य यही है कि उस समय का जो दौर था और आज में जमीन आसमान का जमीन आसमान का उसमें अंतर आ गया, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से जमाना चलता रहता है उससे हमें जो बदलाव ऐसे ना हो जो हमें परेशानी का कारण बने, बदलाव भी हमें करनी चाहिए। लेकिन रिश्तों में मान सम्मान का होना, भरोसे का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर भरोसा ही नहीं होगा, मान सम्मान नहीं होगा, तो वो रिश्ता ज्यादा लंबा टिक नहीं सकता, चल नहीं सकता। शायद यही वजह है जो आजकल ये समस्याएं हम लोगों को देखनी पड़ रही है। लड़की परिवार को भी एक उनकी जिम्मेदारी होती है, अपने लड़के को ये समझाया जाए कि भी तेरा जीवन हमारे घर शादी होने तक था, शादी से बाद तेरा नया जीवन शुरू हुआ है,
उस परिवार के नियम वसूलों के हिसाब से उनकी सामर्थ्य से चलो और उनका मान सम्मान रखो, तो एक उन रिश्तेदारियों में विवाद बहुत कम होता है। क्योंकि बिल्कुल सही। और लड़के की भी एक जिम्मेदारी होती है, जो लड़की अपने परिवार माँ बाप को छोड़ कर आई है तो उसका ध्यान रखना और उसका मान सम्मान करना तो भाई उस परिवार की ड्यूटी है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसमें कहीं खामी आती है तो संबंधों में विच्छेद ही वहां से होता है, उनमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए, उस चीज को निभाना चाहिए कि भी वो अपने माँ बाप के परिवार का त्याग करके हमारे घर में आई है तो उसे उतना ही महत्व देना चाहिए जितनी उसकी जिम्मेदारी है। हाँ बिल्कुल, शादी का मतलब ये है कि दोनों लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी होती है, दोनों ही इस बात को समझने चाहिए। और बाकी जिस तरीके से दौर बदला है, जिस तरीके से जिम्मेदारियां बदली हैं, तनाव आया है, तो वो थोड़ा समझदारी से, थोड़ा सहजता से, थोड़ा सा सहजता के साथ बैठ के बातचीत। तो उस समय कितनी उम्र थी आपकी जब शादी हुई थी? 14-15 साल। 14-15 साल। और आपकी कितनी रही होगी? मेरी 21-22 साल थी। 21-22 साल। देखो इतनी कम उम्र में भी शादियां हो जाती थी, और एक उदाहरण है हमारे सामने कि अच्छी तरीके से निभ भी जाते हैं अगर हम आपस में समझदारी से काम चलाएं, आपस में मिल बैठ के बात करें। बिल्कुल, सभी को समाज को सीख लेनी चाहिए कि जब इतनी आयु में भी इतने अच्छे हैं और खुश हैं, आपको देख के लग रहा है कि कितने मस्ती में हैं, कितने खुश हैं, इसी तरीके से हमें रहना चाहिए, सीखना चाहिए। और इस पूरी वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि रिश्ता दोनों की समझदारी पर चलता है, दोनों को मिल बैठ कर ही चलाना चाहिए, और आगे को हमारे आने वाली जो बच्चों पर भी उसका असर पड़ता है। और ये हमारी संस्कृति के भी खिलाफ है कि शादियां, तलाक जो है वो नहीं होने चाहिए। रिश्ता बहुत इतना भी हो सकता है, मजबूत चीज है, ये बार बार नहीं बदला जाता। तो इसी आशा के साथ कि जरूर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा, और इतनी लंबी वीडियो को आप सबने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मामी और मामू आप दोनों का भी समय देने के लिए